अंग्रेजी। तो अंग्रेजी सीखने से पहले सबसे पहले यानी कि अंग्रेजी का डर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, बच्चा अंग्रेजी में क्या है, पहले बात तो एक डर रहेगा। क्या है? डर। बच्चों को हमेशा डर लग रहता है कि हम अंग्रेजी का एक डर रहता है। और ये डर कैसा रहता है? क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, अंग्रेजी को पढ़ने का डर निकालो। पहले सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखो। अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखोगे? तो पहले ABCD पढ़ना सीखो। ABCD ऐसे पढ़ते हो वो गलत है। ABCD ऐसे पढ़ोगे वो गलत है। ठीक है, सही कैसे पढ़ना चाहिए वो हमने वीडियो में बता देगी कैसे पढ़ना हैगा। ठीक है, छठवा से ये बड़वा वाली हमने सारी वीडियो में बताई आएंगी। बताएं, मात्रा भी वीडियो में बताएंगी, 12 खड़ी भी वीडियो में बताई आएंगी। और हिंदी की अंग्रेजी कैसे बनाना है वो भी वीडियो में हमने बताई है। ठीक है, अब अंग्रेजी पढ़ना कैसे आवे? अब तुम हिंदी की अंग्रेजी तो बना लगेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आने लगेगी। लेकिन मेन अंग्रेजी पढ़ना सीखना है और सही से अंग्रेजी सीखना है तो उनके नियम रूल्स याद होना चाहिए। ठीक है, जिससे कोई व्यक्ति सीख पाता है सही से अंग्रेजी पढ़ना, जिससे रूल्स याद है। ठीक है, जिससे नियम याद है वो ही सीख पाएगा। हिंदी पढ़ो क्या याद आएगी सब लोगों को? हिंदी पढ़ो इसलिए आता है क्योंकि हिंदी के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, तुम्हें पता है कि ओलम याद कर लें। ठीक है, मात्रा भी याद कर लें, 12 खड़ी भी याद कर लेंगे क्योंकि अब कहाँ कौन सा उच्चारण कर रहा है वो। ठीक है, जैसे सीमा, तो सीमा में यानी तुमने तुरंत पहचान लिया कि सा आएगा, सा सरी पापा बड़ी की मात्रा है और माँ बड़ा है, पहचान लिया। तो यानी कि तुमने नियम क्या था, यानी छोटे में पहले बता दिया था कि यानी कि ये बड़ी की मात्रा है। पहले पता नहीं थे कि ये काय की मात्रा होती है, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। तो पहले जो तुमने नियम टीचर ने पढ़ा दिए हिंदी के, तो हिंदी तुम्हें आसानी से लगने लगी और पढ़ने लगे। वो पहले हिंदी को कठिन लगाती हुई क्या लगाती हुई कि पता नहीं चला था वो काय की मात्रा आएगी, कैसे बोली जात हैगी। तो बस का सबको उच्चारण सिखाया कि नहीं सिखाया। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में नियम हैगे, तो इन नियमों को तुम सीख जाओगे। जैसे हमने लिखाया है कि आ को हम अंग्रेजी में कहाँ कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आ को हम कैसे पढ़ेंगे और बड़ो आ को हम कैसे पढ़ेंगे, छोटी ई को कैसे पढ़ेंगे, बड़ी ई को कैसे पढ़ेंगे, छोटो को कैसे पढ़ेंगे, बड़ों को कैसे पढ़ेंगे। तो जो अंग्रेजी में नियम हैंगे इनको तुम कैसे पहचान लोगे कि हाँ मैं यहाँ छोटो आ पढ़ना है, बड़ो आ पढ़ना है, छोटी पढ़ना है और कब पढ़ना हैगा। ठीक है, कब मात्रा लगाने आएगी, कैसे उच्चारण करना है। तो जो सारे नियम को तुम्हें पता पड़ जाएगा बानो उच्चारण का, अंग्रेजी में भी जैसे हिंदी में पता है उसी प्रकार से तुम्हें अंग्रेजी में भी पता चल जाएगा। तो बताओ अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या आएगा कि पहले सीखिए ABCD सही से पढ़ना, फिर सीखिए यानी कि नियम। ठीक है, जब ABCD सही से पढ़ने आएगा और नियम तुम्हें याद होंगे तो अंग्रेजी पढ़ने का डर खत्म। अब बताओ तुम्हें जब अंग्रेजी पढ़ने का डर खत्म हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति आएगा तुम्हें किताब दे दे अंग्रेजी की पढ़ियो तो तुरंत पढ़ दो नहीं पढ़ दो। अब कोई भी व्यक्ति आया था मैंने अंग्रेजी की बात करी नहीं तो तुम्हारा उदास चेहरा हो गया, उदास चेहरा हो गया। अब तुम पढ़ रहे हैं कौन 9 में को 10 में को 11 में को 12 में फिर भी अंग्रेजी नहीं आ रही, फिर भी अंग्रेजी पढ़ो नहीं आएंगे। क्वेश्चन आंसर रट के बाद पेपर में लिखे आएंगे और बोर्ड पे लिख दे या किताब दे तो पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं पढ़ पाते ना। अब वजह क्या, वजह यही है कि अगर जैसे तुम पहले पढ़ते रहेंगे, अगर उस तरह से अंग्रेजी आती तो कब के सभी बच्चा पढ़ेगा तो मतलब सरल ही होती। तो यानी कि जैसे हिंदी में नियम रहते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी में नियम रहते हैं। तो उनको पहले सीखिए, पहले सर यानी कि थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी ना। बिना मेहनत के पता कुछ हो सकता है? बिना परिश्रम के कुछ हो सकता है? नहीं हो सका। ठीक है, अगर एक पेड़ हो तुम आम को लगाओ, उस पेड़े में तुम खाद बीज पहले नहीं डालोगे, सही से उसकी रक्षा नहीं करोगे, उसमें पानी नहीं डालोगे तब तक आम लग सकते हैं उसमें। पौधा लगा दिया लेकिन उसमें पानी नहीं डालो तो सूख जाएगा, लेकिन अब पानी डालते 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 क्या साल हो जाती, 3-4 साल हो जाती, तब फिर कहीं फल उसमें लगते हैं। ठीक है, तो 3-4 साल तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो कोई भी फल प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, मेहनत। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी तुम्हारा एक फल देगा, कब देगा, जब मान लो तुम पौधा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे होगे, पौधा। तो पहले सबसे पहले अंग्रेजी में जो हमने वीडियो में बताया ABCD, ठीक है,
और मात्रा बताएंगे, छठवा से क्या बना, हिंदी की अंग्रेजी कैसे बनती हैगी और हम कैसे पढ़ते हैंगे, और रूल्स करा रहे हैं। पहले रूल्स को याद रखिए, जो याद जितनी करते जाओगे सब कुछ, तब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ो आएगी। अंग्रेजी पढ़ो आ जाएगी, फिर अंग्रेजी जो तुम्हें पढ़ने आ लगी तो तुम्हारा एक अंदर का डर खत्म। जैसे अब हम हिंदी कहते हैं, या हिंदी के दियो हम तुम्हें पढ़ाओ में, हिंदी में हमने तुम्हें पढ़ाए, संज्ञा पढ़ा में, नाउन पढ़ा में, है ना, मुहावरे पढ़ा में और रस पढ़ा में। तो तुम 4 साल दे दे के सर जी समझा दो, अलंकार समझा दो, क्या लगते हो, अलंकार बता दे सर जी हमें, और रस बता दो, समास बता दे। तो जितनी चीजें हम ग्रामर पढ़ाते हैं हिंदी में तो तुरंत समझ में आती है। आती है कि नहीं आती है? क्योंकि तुम्हें हिंदी पढ़ना आता है। और अंग्रेजी में हम टेंस बता में, ठीक है, तो तुम्हें टेंस तो समझ में आएगी, कहे आ जाएगी कि हम सरल भाषा में समझा देंगे, और सरल भाषा में समझाने की वजह से स्टूडेंट के समझ में आ जाता है। हम वो तरीके से बताते हैं जो कोई बता ही नहीं पाते वो, ठीक है, वो तरीका से बता देंगे और 3 दिन में पता है कि पूरे टेंस खत्म कर दे। और तीनों दिन में इस तरीके से बताते हैं कि हर प्रत्येक स्टूडेंट गधा से गधा होवे पर वो कच्छु नहीं जानत होवे, बोगे सुने टेंस आ जाए, आजाद कि नहीं आजाद, बोलो। यानी कि जब हमने तुम्हें टेंस पढ़ाए थे तो बताओ कच्छु नहीं आता, तो फिर तुम सीख गए 3 दिन में, सीख गए, लेकिन तुम टेंस तो सीख गएंगे, तो बताओ फिर अंदर तुम्हारा डर है डर। अंग्रेजी की बात चला तो डर है, डर का है कि अंग्रेजी पढ़ना नहीं आया, तो सबसे पहले क्या मिटाइए, डर को मिटाइए। अंग्रेजी पढ़ने का जो डर है तो पहले बात खत्म कर दीजिए। जब अंग्रेजी पढ़ने का डर खत्म हो जाएगा फिर अंग्रेजी तुम्हारा मन लग जाएगा पढ़ने में, तो अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे, फिर बोलना सीख जाओगे, लिख जाना सीख जाओगे, सो तुम्हारे कदम तीव्र गति से चलने लगेंगे। तो जब तक तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा तब तक तुम अंग्रेजी में चाहे टेंस कर ले, पूरी ग्रामर कर ले, फिर भी तुम पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो बोल नहीं पाओगे, ठीक है। हिंदी में तुम पढ़ लेते हो तभी तो तुम बोल पाते हो, कि जब पाठ में जय है तभी तो बोल पाते हो हिंदी, ठीक है। और हिंदी का अपन ज्यादातर बोलते हैं क्योंकि अपनी भाषा मातृभाषा हिंदी है और सब अपने हिंदी भाषा में रह रहे हैं, बचपन से ही हिंदी भाषा सीखी है, इसलिए माहौल का भी फर्क पड़ता है। जय अंग्रेजी बोली जाती तो अंग्रेजी भाषा आती, तो ये जो लैंग्वेज है हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, तो ये क्या है, लैंग्वेज है। संस्कृत लैंग्वेज है, उर्दू जी लैंग्वेज यानी भाषा है ये, है ना। तो यानी कि अंग्रेजी भाषा क्यों डर है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को बोला नहीं जाता है, इसलिए डर रहेगा। और पहले सबसे पहले अब तुम सब लोग क्या करोगे, क्या करोगे, अंग्रेजी का डर निकालोगे बाहर, यानी डर को खत्म करोगे। अब डर को खत्म करने के लिए फिर क्या करोगे, नियम याद रखोगे, ठीक है। जब तुम्हें नियम याद हो जाएगा और चरण पता बनने लगेगा अंग्रेजी में कि जहाँ से अक्षर बनना, जहाँ से अक्षर जब बनेगा, जहाँ से जब बनेगा, जहाँ जहाँ की मात्रा लगेगी और जिस स्वाद निकल रहा तो जिस चीज में पता चल जाएगा तो अंग्रेजी में तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेजी का डर खत्म करना है, ठीक है। और जय अंग्रेजी का डर बच्चे के बैठा रहता है तो वो पढ़ाई अंग्रेजी से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं, थोड़े समय और दो, बस डर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सी मेहनत करो, दो मेहनत तो करना पड़ेगी। जब किसान लोग 1 साल मेहनत करते हैं तब फसल घर पे आती है, 1 साल करा मेहनत, ठीक है। और तुम्हें तो टोटली कितने दिन करना है, 1 महीना, कितना मेहनत करना है, ओनली 1 महीना मेहनत करना है। 1 महीना में तुम्हारे अंग्रेजी पढ़ना का डर खत्म हो जाएगा और थोड़ी बहुत बोलने भी आ जाएगी और लिखना भी आ जाएगा। तो 3 चीजें आ रही हैं, पढ़ना, लिखना और बोलना। कितने में, 1 महीने में। तो 1 ही महीना तो मेहनत करना है, तो 1 महीना मेहनत करिए, 1 महीना मेहनत करिए, ठीक है।